परमाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग केनो उपनिषद का पाठ सुन रहे थे। उपनिषद ब्रह्म ईश्वर परमात्मा को प्राप्त किए हुए ऋषियों महर्षियों संतों की व्याख्या है वेद के ऋचाओं पर। यह वेद का अंतिम भाग है, वेद का ही अंश है। उसमें हम लोगों ने सुना कि अगर इस जन्म में हमने ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि। इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं होगी, सबसे बड़ी हानि। इह चेद वेदिदथ सत्मस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि। तो बड़ी हानि क्या होगी? हम लोग बहुत पहले, मैं नया नया बाबा बना था, तो उस समय थोड़ा टिहरी के आसपास के क्षेत्र में, मैं हिमालय के तरफ रह रहा था। एक पास के सत्संग, पास के एक आश्रम में एक गौशाला छोटा सा था जिसमें 3-4 गायें थी। उसमें एक महात्मा गाय की सेवा करते थे। तो मैं वहाँ जाता था उनके पास, तो हमको बड़ा आदर सम्मान करते थे। हम उनसे बैठकर ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे महात्मा वहाँ आए और उन्होंने आकर देखा गाय सब की पूरी व्यवस्था ढंग से किया हुआ। कहा कि गौ सेवा आप ही करते हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं ही करता हूँ। बहुत सुंदर पुण्य का काम आप करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में आप भी इसी तरह आश्रम का गाय बनकर के सेवा प्राप्त कीजिए। देखिए, ये जो महात्मा जी थे गौ सेवा करने वाले, एकदम से भड़क गए, पूरे भड़क गए।
कहें पागल हो गए हैं क्या आप? पागल हो गए हैं? हम इतना घर द्वार छोड़कर बाघ सिंह के बीच से जा कर के घास काट के लाते हैं, गौ सेवा करते हैं, बैठ कर के भगवान का ध्यान भजन करते हैं गाय बनने के लिए। तो कहा कि इतनी सेवा आप गाय की करते हैं, उतनी सेवा तो आपकी भी कोई नहीं करता। कहा कोई हमारी सेवा करे ना करे, लेकिन हम चाहते हैं कि मनुष्य शरीर हमारा नहीं छूटे। मतलब पुनर्जन्म जब हो मेरा तो मनुष्य शरीर में ही हो। ऋषि कहते हैं कि अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर को जानने पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, ध्यान सत्संग नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी हानि में चले जाएंगे। वो बहुत बड़ी हानि क्या है? ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, यह मनुष्य शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप जीव ईश्वर के अंश नीच योनि में चले जाएंगे। पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में बहुबार हो, नर्तन अब ही कृपा करी दिन्हो, अब प्रभु करो उबार हो। अब नीचे नहीं जाना है। मेरा कहने का भाव है कि जिस गौ माता की आप तन मन धन से सेवा करते हैं, आप वह गाय नहीं बनना चाहते। भले आपकी कोई सेवा करे या ना करे। दिल्ली एक मधेपुरा जिला के पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली में। उनके ससुराल के लोग सत्संगी थे और उनकी पत्नी शादी से पहले ही सत्संगी थी। वो खुद सत्संगी नहीं हैं, लेकिन सत्संग में रुचि रखते हैं। तो हम लोग उनके यहाँ सत्संग में जब दिल्ली गए थे, तो उनके सास ससुर भी दिल्ली गए थे सत्संग में। तो पूज्य बाबा के साथ हम लोग एक बार उनके यहाँ आमंत्रित होके पहुँचे थे। तो उनके घर में इतना सुंदर कुत्ता था, बहुत महंगा विदेशी कुत्ता, 3.5 लाख का कुत्ता था वो। उस कुत्ते की सेवा के लिए एक नौकर था जो घर का भी काम करता था और कुत्ते को भी घुमाता फिराता, खिलाता नहलाता। ज़्यादा सेवा कुत्ते का ही करता था वो। देखिए, अब कुत्ता को इतना प्रेम कि सोफा पर बैठेगा, कभी मालकिन के गोद में, कभी उनके बेटा बेटी के गोद में, कभी मालिक के गोद में। नौकर उसको घुमाने ले जाता था। तो हम उसके नौकर से पूछे, अच्छा एक बात बताओ, तुम कुत्ता का सेवा करते हो, देखो कुत्ता बैठ गया सोफा पर, पलंग पर, तुमको बैठने के लिए मिलता है सोफा और पलंग पर? कहा कि हम मालिक के सोफा पलंग पर नहीं बैठते हैं, हम बाहर वाला में बैठ जाते हैं,
जो गेस्ट रूम में सोफा है वहाँ बैठते हैं, लेकिन जो उनके कमरे में है वहाँ हम थोड़ी ना बैठेंगे। हम तो वहाँ जाते भी नहीं है। झाड़ू पोछा मारने वाले दूसरे महिला है, वो आती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है। हम तो साग सब्जी लाना, बाहर का जो काम है सब करते हैं और कुत्ते को घुमाते फिराते। हम बोले देखो तुमको मालिक का कमरे के सोफा पलंग पर भी बैठने के लिए नहीं मिलता है, और कुत्ता को देखो मालिक मालकिन के गोद में बैठ जाता है। तो बोला कि हाँ ये तो बात सही है। हम बोले तुम्हारे मन में नहीं होता है कि हम कुत्ते रहते, हमको भी इतना लाड़ प्यार मिलता। तो हमको कहता है हम कुत्ता काहे बनेंगे, गोद में बैठे और चाहे मालिक के सिर पर बैठे, है तो कुत्ते नहीं, है तो कुत्ते ना, हम कुत्ता काहे बनेंगे। देखिए कुत्ता का सेवा करने वाला भी कुत्ता नहीं बनना चाहता है ना। बाहर बैठने के लिए मिलता है, कुत्ता अंदर बैठ रहा है, लेकिन फिर भी कुत्ता नहीं, क्योंकि मनुष्य कुछ विशेष है। तो आप इस शरीर से निकल गए, उस कुत्ते का बड़ा पुण्य होगा। आदमी के रूप में उसने बड़ा दान किया होगा, आदर मान किया होगा लोगों का, लेकिन ध्यान सत्संग नहीं किया, आदमी का शरीर नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं की, मनुष्य नहीं बना, कुत्ता बन गया। लेकिन पुण्य है उसका, उसका फल उसको कुत्ते के शरीर में मिल रहा है। फिर पुण्य खत्म हो जाएगा तो और नीचे ही जाएगा। आदमी बनने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर को जानने का प्रयास करना होगा, जानना होगा, और ईश्वर को जानने का प्रयास करना ईश्वर की भक्ति है। वही गुरु महाराज कह रहे थे कि जीवों परम पिता निज चिन्हो। आप अपने परम पिता को पहचानिए। हमारा शरीर का जन्म जिनके द्वारा हुआ तो उनको हम क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। और इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उसका कौन पिता, उसके जो पिता हैं वो परमात्मा है, वो परम पिता है। इन धरती वाले पिताजी जिनसे शरीर बना था, इस पिता से हमारा संबंध टूट जाता है, छूट जाता है। कर्मानुसार हम जमा होते हैं, अब फिर क्या होता है, आए हो एक देश से उतरा एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। हो सकता है पिता का कर्म ऊंचा रहा हो, पुत्र का कर्म मलिन हो, लेकिन दोनों में प्रेम होगा। प्रेम रहा है लेकिन कर्म अच्छा नहीं था एक का, तो पिता मनुष्य बन के आ जाए, पुत्र उसी घर में कुत्ता बन के आ जाए। क्योंकि जहाँ आपकी वासना होती है वहाँ जन्म पुनर् होना ही तय है, ये तय है। देखिए मकान आप बनाए हैं, अगर ध्यान भजन नहीं करते हैं, मकान बनाए, मकान की खूब आसक्ति है आपकी, आप मर गए तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, इसी घर में होगा और इसी घर में आप रहिएगा, क्योंकि इस घर की आसक्ति से मरे हैं ना। बनाए भी आप, ध्यान भजन नहीं किए, घर की आसक्ति लेके मर गए, तो घर तो आपको फिर यही मिलेगा। लेकिन आप गिरगिट बन के भी तो इस घर में रह सकते हैं, चींटी बन के भी तो इस घर में रह सकते हैं। इसीलिए जिस घर को आप अपना घर समझते हैं, उस घर को अपना घर समझने वाला बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। वो चींटी, वो छिपकली, कितना कुछ रहता है जहाँ तहाँ छिपके,
भगवान बुद्ध ने कहा संसार में अब कोई जीव ऐसा नहीं है जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपना संबंध में न रहा हो। आपके इतने जन्म हुए जब से सृष्टि है कि आप सबके कुछ न कुछ रहे हैं, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, किसी रूप में आप मिले हैं। हो सकता है मनुष्य योनि में न मिले हों, कुत्ता भेड़ बकरी की योनि में मिले हों, लेकिन हर जीव किसी न किसी रूप में आपस में मिल चुके हैं, इतने जन्म हुए हैं। तो ये संसार में संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति करिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए। ये आपको कौन कहते हैं? संतन हितकारी। वहाँ ऋषि कह रहे हैं ना, बड़ी हानि में चले जाओगे। गुरु महाराज कहते हैं, संत लोग कहते हैं परमात्मा को जानिए पहचानिए, कहते संतन हितकारी, इसीलिए कि बड़ी हानि में चले जाओगे, बहुत बड़ी हानि में चले जाओगे। और हमारे भीतर एक गोपालगंज के हैं, वो रिटायर होने की उम्र में हैं, शिक्षिका हैं सरकारी। हमको किसी से नंबर लेकर के फ़ोन की, पहली बार हमसे उनकी बातचीत हुई, हम उनको जानते अभी भी नहीं हैं। तो कुछ पूछ रही थी, उसी पर उसने एक सवाल हमसे की कि बाबा ध्यान भजन के तरफ मन को हमेशा मोड़ के कैसे रखते हैं, कैसे रख सकता है आदमी? हमारा मन भगवान को स्मरण करे नित्य नियमित। हम दीक्षा लिए तो त्रैकाल संध्या ठीक से करें, ध्यान भजन हमसे हो, तो कैसे अपने मन को उस तरफ आदमी रखता है? हम बोले सिंपल, एकदम सरल। जिसको इस बात का बार बार स्मरण रहेगा कि मन परदेसी रे, वो यहाँ उसका मन भगवान में रहेगा। मतलब कहने का, जिसको इस बात का स्मरण बना रहेगा कि यहाँ से रहना नहीं, देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। जिसके मन में यह भाव बना रहेगा ना कि यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे, यहाँ से जाना है, जैसे आप यहाँ से जाना है भूलते हो, तो आप जो है आप संसार की तरफ हो गए, ध्यान भजन चला गया, है ना। 50 टेंशन आपको रहेगा। और जो आदमी इस बात को मन में रखता है कि भाई यहाँ से तो चले जाना है, और कभी भी चले जाना है, याद रखिएगा, कभी भी चले जाना है। हमको गोपालगंज के ही हैं वो भी, तो बोले कि पिताजी का शरीर छूट गया, सो उनको आपसे बड़ा लगाव था, श्राद्ध में आपसे ही सत्संग कराना था। तो हम बोले कि लॉकडाउन में तो हम नहीं जा सकेंगे, सत्संग के नाम पर तो मिलने वाला है नहीं परमिशन। तो बोले हाँ ये तो बात सही है, तो एक काम करिए बाबा, अगला साल का जो पुण्य तिथि होगी उसका समय दे दीजिए हमको। तो हम बोले कि सोचेंगे ना, 1 साल बहुत लंबा समय होता है। लोग बोल रहे थे कि 20 के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, 21 में कहते हैं ना कि 20 से ज़्यादा 21, मतलब उससे बढ़कर, तो बढ़ के आया कि नहीं आया?
अब कौन ठिकाना अगले साल का। तो हम बोले कि अच्छा समय ठीक रहेगा तो आएंगे, समय ठीक रहेगा तो आएंगे। तो एक महात्मा जी कहते हैं अरे उस समय तो जिला अधिवेशन रहता है। हम बोले कौन जानता है 1 साल बाद क्या होगा। आज इनके पिताजी मरे हैं, इनको हम काहे के लिए दुखी करें। 1 साल में कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा कौन जानता है। तब हमने उनको कहा कि सुनिए, हम उनको बोले कि 1 साल बहुत लंबी तिथि होती है। 1 दिन का ख्याल पता है आपको? 1 दिन का आपको पता नहीं है। 1 साल बाद का हम उनको कह रहे हैं समय आएगा देखा जाएगा। अभी बेचारे को क्यों कहें कि वो जिला अधिवेशन का समय रहता है, उस समय हम कैसे उतना दूर आएंगे जाएंगे जिला अधिवेशन छोड़ के। हम बोले इनके पिताजी गुजर गए हैं, अभी सांत्वना दे दीजिए, 1 साल बाद देखा जाएगा। बड़ी लंबी अवधि है। एक राजा जो थे, एक घोड़ा को कहा कि घोड़ा के बड़े बड़े ट्रेनर लोग हैं, ये घोड़ा को ट्रेंड करते हैं। तो बुलाया 4-5 ट्रेनर को, कहा कि सुनो इस घोड़ा को तुम लोग 1 साल में उड़ना सिखाओ, तब हम समझेंगे कि ट्रेनर हो। उड़ना सिखाओ। तो घोड़ा को उड़ना कौन सिखाएगा? नहीं, घोड़ा को उड़ना सिखाओ। तो घोड़ा को कौन उड़ना सिखा सकता है? कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ट्रेनर हो प्रशिक्षक हो तो उड़ना सिखाओ, और नहीं तो आज से ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन तुम लोगों को ना रस्सी गला में बांध बांध के चौराहे पर लटका देंगे। सनकी राजा जो कह दिया सो नियम। आज के तरह तो कोर्ट कचहरी वाली बात नहीं थी। और कहा कि सुनो जितना धन पैसा चाहिए तुमको खाने पीने सबके लिए देंगे, जितना रुपया चाहिए ले जाओ, खूब खाओ पियो परिवार बच्चा सबके साथ, लेकिन 1 साल के अंदर ट्रेनिंग करा दो नहीं तो लटकाएंगे। अब 3-4-5 प्रशिक्षक था, 4 गया घर, पड़ गया बिछावन पर। कहा लोग कह रहे राजा बोले हैं जितना धन चाहिए ले करके जाओ, खाओ पियो मस्ती करो और हमारे घोड़े को उड़ना सिखाओ। 4 जाके पकड़ लिया खाट। कहा 1 साल के बाद तो फांसी पक्के है, अब क्या, अब क्या, फांसी तो होगी, कोई उपाय नहीं। जब मरना है 1 साल बाद तो क्या धन लेकर क्या करेंगे, मौज मस्ती क्या करेंगे, मौत ही मौत नजर आ रही है। लेकिन एक जो थे प्रशिक्षक, वो पैसा लेकर के आकर खूब खाता पीता था, घोड़ा पर चढ़ के घूमता था, बाल बच्चा को भी कहता था लो जाओ खाओ पियो मस्ती करो। ये चारों खाट पकड़े हुए हैं। कहा आप लोग खाट पकड़ लिए, आई मौज मस्ती कर रहा है, आपको डर नहीं लग रहा, आपको चिंता नहीं हो रही? 1 साल बाद फांसी पर चढ़ेंगे, ये तो निश्चित है, राजा का आदेश है तो चढ़ाएगा। कहा निश्चित तो बिल्कुल नहीं है कि फांसी पर 1 साल बाद हम चढ़ेंगे। कहा सो कैसे? कहा 1 साल 365 दिन होता है, यहाँ एक क्षण का पता नहीं, पांव पलक की खबर नहीं करे काल की साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। का कौन जानता है, हम ही 6 महीना में मर जाएं, फांसी हमको हो ही नहीं। आयु की बात है ना, यह राजा ही मर जाए, पहले 1 साल के अंदर रजे मर जाए, मौत तो किसी को आ सकती है। या कोई दूसरा राजा चढ़ाई करके इस राज्य को कब्जा करके इस राजा को फांसी पर लटका दे। तो जब राजा ही मर जाएगा या राजा को राज से ही निकाल दिया जाएगा तो हमको कौन फांसी देगा? घोड़ा को उड़ाने वाली बात खत्म हो जाएगी। या तो हम मर जाएं या राजा मर जाए या राजा का राज छिन जाए, या चौथी बात यह भी है घोड़ा भी तो मर सकता है। कहीं घोड़े मर गया जिस घोड़ा को उड़ना सिखाना था। तो कहा जहाँ इतना सारा विकल्प है फांसी से बचने का, वहाँ पर हम आजे खटवास क्यों ले लें भाई?
मौका मिला है, खाओ पियो मस्त रहो। तो 1 साल की लंबी अवधि है। अब जीवन का तो अब भरोसा कल का नहीं, लेकिन हम कितनी बड़ी चिंता में रहते हैं। तो कहते हैं जिनको याद रहता है कि हमको जाना है, अब कभी भी जा सकते हैं, उनका मन भगवान के तरफ रहता है। क्योंकि आप आंख बंद करके सोचोगे कि मर रहे हैं तो क्या क्या साथ जा रहा है, तो कहीं कुछ है साथ जाने वाला? कोई चीज जो आपके साथ जाता हुआ दिख रहा हो, क्या जाएगा साथ? जा मार्ग के गन जाए न कोशा। गुरु नानक कहते हैं जिस मार्ग पर चलने पर इतना लंबा मार्ग है, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार्ग। कबीर साहब कहते हैं बहुत लंबा घर, बड़ा कठिन पथ है, ऊपर से जम की मार है। तो आपका मन क्या करेगा? वहां कौन रक्षा करेगा? हरि का नाम, ईश्वर का जो भजन ध्यान किए हैं आप, यह आपको काम आएगा। कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, माथ चढ़ावे गांठरी जात न देखा कोई। माथे पर गांठरी बांध करके कोई नहीं जाता है, लेकर लेकिन सब जाते हैं। आदमी कहता है ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। भैया न खाली हाथ आए हैं और न खाली हाथ जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। आप आए हैं पूर्व जन्म के कर्म का फल लेकर के, आज जाइएगा फिर इस जन्म के कर्म को लेकर के। खाली नहीं आता आदमी। खाली आते तो किसी को सुख किसी को दुख, कभी सुख कभी दुख क्यों हो रहा है? लेके आए हैं ना कर्म। हाँ, धन दौलत नहीं लेके आए थे हाथ में, लेकिन जो दिख नहीं रहा है कि हाँ धन दौलत लेकर आया, खाली आया, पर आप भाग्य में लेकर के आए हैं। धन भी लाए हैं, सम्मान भी लाए हैं, अपमान भी लाए हैं, रोग भी लाए हैं, सब कुछ लाए हैं, सुख दुख धन संपत्ति सब लेके आए हैं। और लेके भी जाइएगा, लेके भी जाइएगा। अखिल भारतीय का शताब्दी सम्मेलन हो रहा था तो सब लोग चंदा कर रहे थे, तो हमको भी कहा लोग कि कटिहार जिला में आप थोड़ा चंदा करवा दीजिएगा। तो बरारी हम लोग गए थे चंदा करने, बरारी प्रखंड में। तो वहाँ एक गांव में हम लोग गए थे, तो वहाँ एक आदमी के यहाँ चंदा हम लोग लिए। उसके बगल में एक बड़ा मकान था, तो हम बोले चलिए इनके यहाँ भी। और कटिहार के वो डीएसपी साहब भी हमारे साथ में थे, स्कॉर्पियो लेके हम लोग गए थे। तो जिसके घर पर चंदा ले रहे थे उनके वो चचेरे भाई थे। तो कहते हैं सुनिए सुनिए, उसके द्वार पर गलती से मत जाइएगा, सीधे चलिए। हम बोले क्यों? कहा है मेरा चचेरा भाई पैसा वाला है, बाप बहुत कमाया उसका। मेरे पिताजी किसानी में थे, उसके पिताजी सर्विस में थे, बहुत धन कमा करके जमा कर दिए हैं, लेकिन धर्म में रुचि नहीं है, देता उता नहीं है। तो हम बोले क्यों, आपसे बनता नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं, हमसे मेल प्रेम ठीक ठाक है, लेकिन चंदा के मामले में वो हमको बोलता है भाई चंदा नहीं, कर्जा चाहिए ले लो चुका देना, लेकिन फ्री वाला एक पैसा नहीं, चंदा तो वो नहीं देने वाला है। जो मांगने जाता है ना तो उसको डांट फटकार कर देता है। हम बोले चलिए ना, क्या होगा? हम बोले चलिए ना, वही बैठे हैं क्या? तो हाँ। हम बोले हाँ वही बैठा है, धीरे धीरे बोल रहा था। हम बोले चलिए चलिए ना, चले आएंगे, उसमें क्या है।
तो नहीं जाइए बाबा, व्यवहार अच्छा नहीं करता है, वो नास्तिक है। फिर भी हम बढ़ गए तो मजबूरी में चारों पांचों हमारे पीछे बढ़ गया, तो हम उनके पास चले गए। तो बैठे हुए थे तो कहते हैं कि बैठिए, इतना तो कहना पड़ेगा ना, बैठिए। तो हम बैठ गए। तो बोले कि कहाँ आए हैं आप लोग? तो हम उनको बताए कि 100 वर्ष हमारी संस्था का पूरा हो रहा है, तो उसका एक विशेष आयोजन भागलपुर में हो रहा है, अखिल भारतीय संवाद, तो उसमें बहुत खर्च होगा, इसीलिए हम लोग पहली बार चंदा करने के लिए वहाँ से खुद आए हैं। तो चंदा के क्रम में आए हैं। तो हम तो किसी को चंदा नहीं देते हैं, हमारा भाई तो आपको बता ही दिया होगा, और शायद वही बता रहा होगा, अभी वही बता रहा होगा आपको। तो हम बोले हाँ, बोला कि चंदा नहीं देते हैं, तो फिर भी आप आ गए। तो हम बोले कि हाँ, हमको प्यास लगी थी, तो हमको लगा कि कम से कम पानी तो आप दे ही सकते हैं, ट्यूबवेल है दरवाजे पर, उसमें तो खर्च नहीं है ज़्यादा। तो बोला हाँ हाँ, पानी तो आपको हम पिला देंगे, पानी पक्का पिलाएंगे। तो बोला लड़का होगा उनका, कोई था 17-18 साल का, बोला कि जाओ बढ़िया से गिलास को धो करके सर्फ साबुन से, नहीं तो नया गिलास निकलवा करके और जग बढ़िया से साफ करके और उसमें नींबू और थोड़ा चीनी शरबत बना करके ले आओ। वो समझ गया होगा जरूर कि बाबा थोड़ा अलग टाइप के हैं। तो बोला, तो हम बैठे, वो लोग भी बैठ गए। तो उसका चचेरा भाई बड़ा आश्चर्य से देख रहा था कि आज नींबू पानी चीनी डाल के पिला रहे हैं भाई। ला करके पिलाया, पी लिए सब आदमी। उसके बाद हम कहे कि आप कभी, आप बोले कि हम चंदा देते नहीं हैं, तो हाँ, हम तो आज तक किसी को नहीं दिए। हम बोले नहीं नहीं, आप सर गलत बोल रहे हैं। तो बोला क्या गलत बोल रहे हैं? कि हम आज तक दिए नहीं हैं। तो हाँ सही बात है, सब जानते हैं, हमने आज तक दिया नहीं, हमको भी दे नहीं रहा था, पिला दिया और अब जाने का बात हो रहा था, हम लोग जाने वाले थे उठ के। हम बोले लेकिन ये गलत बोल रहे हैं आप, हमने आज तक दिया नहीं। हाँ, इस जन्म में नहीं दिए होंगे ये मान सकता हूँ, लेकिन अगर दिए नहीं हैं तो आपको इतना बड़ा मकान मिला कैसे है? ये आप बनाए हैं? तो बोला कि नहीं, बाबूजी बनाए हैं। हम बोले कि ये जो आपका इतना बड़ा मकान है, पीछे बाग बगीचा लग रहा है, ये सब किसने आपका किया हुआ है? बोला नहीं, सब बाबूजी का किया हुआ है। ज़्यादा उम्र नहीं थी, 45-46 साल का था वो, 15-16 साल का लड़का था, उसको बढ़ाया। तो बोला नहीं, ये सब तो बाबूजी का किया हुआ है। हम बोले ये आपके चचेरे भाई हैं ना? तो हाँ, इनका जन्म इधर क्यों नहीं हुआ, उधर क्यों हुआ? आपका जन्म इधर क्यों हुआ, उधर क्यों नहीं हुआ? बताइए बताइए कैसे हो गया ये? हम बोले जानते हैं, पिछले जन्म में बहुत दिए थे, इसीलिए आपको जन्म से ही मिल गया। ये नहीं दिए थे इसीलिए उनको इतना नहीं मिला, कम दिए कम मिला, आप बहुत दिए बहुत मिला। अब इस जन्म में हम मान लिया कि नहीं दे रहे हैं, तो अगले जन्म में आप इधर और ये उधर, ये इधर आप उधर, क्योंकि ये दे रहे हैं आप नहीं दे रहे हैं। हम बस खाली हाथ ऐसे किए, ये इधर और वो उधर। अगले जन्म में अब बोल के हम बोले जल शरबत पिलाए, इसके लिए आपको धन्यवाद। बोल के जैसे हम मुड़े ना, कहता ठहरिए, रुकिए, बैठिए। लुंगी पहना हुआ था, यहाँ से खोला, इतना रुपया रखा था, देखिए इतना रुपया रखा हुआ था, दे नहीं रहा था। 500 रुपया निकाल के दिया, 2010 की बात है। 500 रुपया दिया, अपना नाम लिखाया और
हमको कहता है अब से देंगे बाबा, अब से देंगे, हम समझ गए। तो दिए हो तो मिला। ये संसार में इसीलिए कहते हैं, आप जो कहते हैं ना खाली हाथ आया, अरे भाई खाली हाथ नहीं गए, आए हो, पीछे किए हो, आज आपको मिला है ना। पीछे किए हो तो आपको मिला है। सब व्यवस्था आपके पास क्यों है, दूसरे के पास क्यों नहीं है? अब इस जन्म में नहीं करोगे, नहीं मिलेगा। जो नहीं किया था उसको नहीं मिल रहा है। तो हम संसार से जाते हैं जब, तो पाप पुण्य की गठरी भी लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए जितना जीवन का समय है उसमें आप संसार के काम को करिए अवश्य, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन का समय हो गया, आपको भूख लग गई, तो 100 काम संसार का छोड़ करके भोजन कर लो। क्योंकि शरीरहीन बीमार हो जाएगा तो कोई काम नहीं आएगा। सब धर्म साधन, सब कर्म, सब सुख का आधार, पहला सुख निरोगी काया। तो 100 काम छोड़ दो, लेकिन समय से भोजन कर लीजिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ना हो छोड़ दीजिए। भोजन को भी टाल दीजिए अगर नहीं नहाए हैं तो, लेकिन स्नान कर लीजिए तब भोजन करिए। मतलब 1000 काम भोजन सहित छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। टाइम टले तो टल दे, 12 से 12:30 हो जाए तो हो जाने दीजिए, लेकिन स्नान करिए, नहीं तो बीमारी होगी। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर धर्म में दान करने का शुभ अवसर आ जाए तो दान जरूर कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं है करोड़ोंपति जिनके पास करोड़ों है 1000 दिए, आपके पास 1000 है, आप 10 रुपया दिए। दान धन कौन कितना दिया वो महत्व नहीं है, आप अपने सामर्थ्य से कितना % दिए, इसकी महिमा होती है, पैसा से नहीं। तो लाख काम छोड़ो, दान करो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ काम छोटे तो छोड़ दो, लेकिन भगवान का भजन ध्यान करना किसी दिन मत छोड़ो। करोड़ों काम छोड़ के भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसलिए कि ध्यान सत्संग करने से संसार में भी आप सुख शांति से रहेंगे, मन में शांति रहेगी, और पुनर्जन्म भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो ऊंचे लोक में जा कर के पुनर्जन्म फिर मनुष्य का होगा, अच्छे कुल में अच्छे तन में आएंगे, मनुष्य बनेंगे, फिर भजन ध्यान करेंगे, और इस तरह फिर एक जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। इसलिए ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, तो हरि का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, नहीं तो द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी, डूब जाइएगा, संसार सागर में डूब जाइएगा। मतलब 84 की जोनी में, जोनियों की धार में बह जाइएगा। कौन कौन जोनी में जाइएगा, क्या क्या कीजिएगा,
सुअर बन गए तो क्या क्या खाइएगा, बस इतने में समझ में आ जाएगा ध्यान भजन कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो भगवान की भक्ति करो। तो महापुरुष लोग कहते हैं भगवान की भक्ति तो करो, लेकिन कौन भगवान? कौन भगवान? भगवान भी तो बड़े हैं हम लोग, है ना, कितने भगवानों के मंदिर बने हुए हैं। तो कौन भगवान? तो महापुरुष वही समझा के कह रहे हैं, किस भगवान की भक्ति करो? का काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पातो ही संग समाई। जो परमात्मा आपके अंग संग हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर सब जगह है, सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातना। ईश्वर सर्वगत है, मतलब सब में है, सब में, पशु पक्षी की सब में, कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न होत जुदाही। सब में, सब जगह, कहीं से खाली नहीं। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहि। आकाश से बाहर जा सकिएगा? हवाई जहाज से जाइए या रॉकेट से जाइए, किसी ग्रह पर जाइए, ये सब के सब विश्व ब्रह्मांड किसके अंदर है? आकाश के अंदर है, खाली जगह शून्य के अंदर है। तो शून्य के बाहर कोई नहीं जा सकता। कहते हैं परमात्मा इसी तरह आकाशवत हैं, कोई उनसे बाहर नहीं जा सकता, वो सब में हैं समाये हुए, उनसे खाली कोई जगह नहीं है। तो जो सब में हैं, सब जगह हैं, न कहीं आते जाते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं स्थाणु है, अचल हैं, सब में समाये हुए, अनंत हैं। तो जब सब में समाये हुए हैं, सब जगह हैं, तो कहाँ मिलते हैं? कहा सब में है, सब जगह है, तो आप में भी हैं, तो आपके अंदर में मिलेंगे। कहाँ? तो कहा ईश्वर सर्वभूतान भूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो हृदय स्थित है आपके, उस परमात्मा को आपको भजना होगा, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी होगी। वो सर्व निवासी सदा ले पातो ही संग समाई। इसलिए निज तन में खोज सज्जन, भजन सुन रहे थे ना, निज तन में खोज सज्जन, वो आपके अंदर में ही है। अपने में खोजो, अपने में जो परमात्मा है उसकी खोज करिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए। बाहर भर मन बाल खेल जैसा। बाहर क्यों बनता है? मूर्ति क्यों बनाया गया पता है आपको? जब पूरा आप पढ़ेंगे ना अपने धर्म का इतिहास, तो उसमें समझ में आता है कि मूर्ति बनाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसका कारण था कि वो निराकार सर्वगत ईश्वर सीधे हमारे मनोवृत्ति में नहीं आते थे, मन वहाँ टिक नहीं पाता था। तो उस निर्गुण निराकार तक पहुँचने के लिए, मन को टिकाने के लिए कोई स्थूल सहारा लिया जाता था कि मन जो बहुत भागता है, इस भागते हुए मन को कहीं एक रूप में रोक लीजिए, एक रूप में स्थिर कीजिए। तो जिस रूप में आपका भगवत भाव हो, उस रूप को आप अपना इष्ट मान लीजिए। इसीलिए कोई राम को, कोई कृष्ण को, अनेक मूर्तियां बन गई जिनकी जहाँ श्रद्धा थी, और जिनके गुरु जिस रूप के लिए बताते थे, उस रूप में वह ध्यान करने लगे, मन को रोकने लगे। जब मूर्ति का प्रचलन बुद्ध काल के पहले नहीं था, तो आप वेद में पढ़िएगा, जहाँ भी वहाँ गुरु मूर्ति का वर्णन होता है। क्यों? क्योंकि जो गुरु जो होते थे वो तो मूर्तिमान थे ना, सशरीर होते थे, तो लोग उनके ही ध्यान करते थे। बुद्ध की मूर्तियाँ जब बनने लगी, तब हमारे यहाँ मंदिरों में मूर्तियाँ बनने लगी। बुद्ध काल के पहले भारत के हिंदू धर्म का इतिहास में कहीं मंदिर और मूर्ति का कोई वर्णन नहीं मिलता है। उसके पहले कोई आपको विष्णु मंदिर नहीं मिलेगा, आज तक खुदाई में नहीं मिला। तो किसकी मूर्ति, किसका ध्यान करते थे लोग? इसीलिए गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, ये उस समय सब वेद उपनिषद में लिखा हुआ है
कि गुरु यथा भेषज तथा गुरु हो, जैसे परमात्मा है उसके साक्षात रूप गुरु होते हैं, तो सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो लोग गुरु मूर्ति का ही, संत की ही ध्यान किया करते थे, उन्हीं की मूर्ति का ध्यान करते थे। बाद में मंदिरों में भगवान की मूर्तियां देखा देखी इधर भी बनाया जाने लगा। दशावतार स्तुति के आधार पर पुराणों में जो उनके रूप का वर्णन हुआ, तो उस रूप को किताब से पढ़ पढ़ करके 10 हाथ, एक में शंख, एक में चक्र, इस तरह से धराया गया। तो हम फिर ईश्वर भाव मान करके, और भाई हाँ ये भगवान का अवतार हैं, आप इनका ध्यान कीजिए, तो मूर्ति का भी ध्यान हो गया, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे परंपरा आई, मूर्ति ध्यान के लिए बनाया गया। बुद्ध की मूर्ति ध्यान के लिए बनाई गई। हम जो भी भगवान की मूर्ति बनी ध्यान के लिए बनी, लेकिन बाद में जो है कर्मकांड जुड़ गया, पूजा पाठ बहुत तरह की चीज़ें होने लगी। और असली बात जो था ध्यान करना, मन को, चित्तवृत्ति को रोकने के लिए एक रूप में मन को स्थिर करना, वो चीज़ गौण हो गया। और इससे धर्म को बहुत हानि हुई, लोग आपस में लड़ने लगे, भगवाने के नाम पर भिड़ गए। हिंदू मुसलमान का तो बात छोड़िए, सिख ईसाई का, हिंदू में ही भगवान शिव विष्णु के नाम पर भिड़ान होने लगा। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि आप जान लीजिए, आपको अपने वो परमात्मा जो सब जगह है, सब में है, निर्गुण निराकार है, वो आपके अंदर में स्थित है। उस अंदर में स्थित परमात्मा को जानने के लिए आप क्या कीजिए, अपने मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास कीजिए, अपने अंदर की ओर चलिए। जहाँ जाकर तह जाओ जहाँ प्रकट मिले हुए हैं, जहाँ जाकर अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन होगा। तो इसीलिए का पहले एक मंत्र का जप करने के लिए बताया जाता है। मंत्र जप करो तो मन का भागना रुकेगा। मंत्र जप से मन जब रुक जाए, तब अपने इष्ट का रूप का ध्यान कीजिए, मूर्ति का ध्यान कीजिए। पहले सर्वांग का ध्यान कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने ख्याल को केवल उनके मुखार बिंद पर स्थिर कीजिए। ऐसा करने से जब आपको अपने अंदर में उनका रूप कुछ कुछ दिखने लग जाए, तो कुछ देर तक श्रद्धा भाव से उस रूप को देख करके उसको छोड़ दीजिए। ऐसा करने से, मंत्र जप और रूप का ध्यान करने से मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, सात्विक हो जाता है, सतोगुणी हो जाता है। सात्विक मन, शुद्ध मन, पवित्र मन। अब इसमें बहुत बड़ा मतलब कोई शक संदेह की बात नहीं है। आप जैसे आदमी का फोटो देखिएगा, जैसे आदमी का चिंतन कीजिएगा, वैसा मनोभाव होगा। रावण का चिंतन करके कभी भगवत भाव नहीं आएगा आपको, कभी नहीं आ सकता। किसी फिल्मी कलाकारों का, हीरो हीरोइन की जो तस्वीरें हैं, उसको देखकर आपके मन में पूजा भाव नहीं आएगा, सात्विक भाव नहीं आएगा, क्योंकि चित्र के साथ चरित्र याद आएगा। जिनका चित्र है उनका उसके साथ चरित्र भी रहता है। नाम लेते रावण का आपको कौन याद आया? सीता हरण करने वाला एक राक्षस। राम का नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र हमारे सामने आता है जो मर्यादा में के पराकाष्ठा पर थे और धर्म के लिए उन्होंने कष्ट सहा और लड़ के धर्म की स्थापना की। तो चित्र और चरित्र का संबंध साथ साथ होता है। जैसे का चित्र वैसा उसका चरित्र आपको स्मरण आएगा। तो अगर वो रजोगुणी व्यक्ति का चित्र है, तमोगुणी व्यक्ति का चित्र है, तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा। सात्विक भाव होगा। देवी की मूर्ति है, देख करके मातृभाव आता है ना, सात्विक भाव आता है। तो जैसे चित्र का चिंतन होगा वैसा आपके अंदर में भाव आएगा। तो जिसको हम भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनका जब हम चित्र अपने मन में बसाते हैं, ख्याल में लाते हैं, तो हमारी जो चित्तवृत्ति है वह सात्विक हो जाती है। चित्तवृत्ति के सात्विक होने से हमारा मन शांत हो जाता है।
बहुत सारी रिद्धि सिद्धि हमारे अंदर में, आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर में आ जाती है। रूप अपने अंदर में स्थिर हो तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, बहुत तरह की सिद्धियां आती है। गुरु नानक कहे ना, गुरु की मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। साथ ही साथ आपका मन जब शांत सात हो गया, सतोगुनी हो गया, तब आप जो जिस दृष्टि से परमात्मा देखने में आएंगे ना, वो उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। वो दृष्टि हमारी अभी बंद है, उस दृष्टि को खोलोगे तो उससे दिखेंगे। तो कहते हैं ये आंख बंद कर लिया, स्थूल दृष्टि, मंत्र जप और मानस ध्यान करके मानस दृष्टि को शांत किया, मतलब मन से जो इधर उधर का चिंतन चल रहा था, और तब गुरु की बताई युक्ति से दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दृष्टि के दोनों आँखों के ठीक मध्य के सामने में जहाँ बताया जाता है द्वादशांगुल पर्यंते, दोनों आँखों के मध्य के सामने एक निश्चित दूरी पर देखने की किस तरह युक्ति है। एकदम से एकाग्र होकर देखिए, जैसे सुई में धागा डालने वाला सुई के छेद में नज़र को समेट के देखता है। अंधकार के बीचों बीच सामने देखेंगे दीक्षा विधि से, तो दृष्टि की दोनों धारें धीरे धीरे आपस में सटने लगेगी। और जब दोनों दृष्टि की धारा आपस में सटने लगेगी तो निगेटिव पॉजिटिव तार जब सटता है तो स्पार्क होता है ना, वैसे हल्की हल्की आपको प्रकाश की अनुभूति होगी। और लगातार अभ्यास करते करते दोनों तारें सट गई, बल्ब जल जाएगा, आपको अपने अंदर में ज्योतिर्मय बिंदु दर्शन देगा। उसके बिंदु के स्थिर होते ही शिव नेत्र खुल जाता है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। और दिव्य दृष्टि से देवी देवता स्वर्ग नरक सब देखने लगिएगा, क्षमता आ जाएगी, देख लीजिएगा। कोई सूक्ष्म आत्माएं, विवेकानंद कहते थे ना कि बहुत सारी आत्माएं आपके इर्द गिर्द रहती है जिनको आप नहीं देखते हैं। वो अंतरिक्ष में घूमती रहती है, आपको देखती है, आप नहीं देखते। वो अपने अगले जन्म के लिए इंतजार कर रही है, स्वर्ग नरक का निर्णय नहीं हुआ तभी अंतरिक्ष में घूम रही है। बहुत सारे भूत प्रेत योनियों में चले गए हैं, वो भी यत्र तत्र हैं, वो सब आपको दृष्टिगोचर होगा। लेकिन आप निर्भय हो जाइएगा, इनसे आपको भय नहीं होगा, निर्भय रहिएगा आप। और वो आपके दर्शन करके भूत प्रेत को शांति मिलेगी। जो जलन शरीर में हो रहा है, वो तब भटकती हुई आत्माएं जो भूत नहीं है, भूत प्रेत योनि में नहीं है, किसी अभी बेचारा अंतरिक्ष में लटका हुआ है, उनको भी आप जैसे महापुरुष के दर्शन से जल्दी ही आगे अच्छा कल्याण होगा। तो इतनी शक्ति आ जाती है, देवता की तरह सामर्थ्य आ जाता है। आशीर्वाद सब, वरदान आशीर्वाद श्राप सब देवताओं की तरह लगने लगता है। और उसी अवस्था में ईश्वरीय नाद की अनुभूति होने लगती है। तब नादानुसंधान की युक्ति से उस नाद को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे तो अंत में जाकर के आत्मदृष्टि होती है, जब जीव अपने आप की पहचान करता है। मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। तो शरीर से जैसे वस्त्र हटा देंगे पूरा शरीर दिखेगा, वैसे जड़ के आवरण, जो हम शरीर के आवरण, जड़ के आवरण जो चेतन आत्मा पर हैं, वो बिंदु और नाद ध्यान के द्वारा एक एक करके उतर जाते हैं। आत्मा बिल्कुल नग्न हो जाती है, अपने को आप देखेंगे और अपने को जो देखता है उसी को आत्मदृष्टि होती है। तब वो परमात्मा को सब जगह देखता है, तब उससे परमात्मा छिपे नहीं रह जाते। जिधर देखेगा उधर परमात्मा नजर आएंगे उसको। संपूर्ण संसार परमात्ममय है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा आपको करना होगा। इसके लिए 4 साधना, मंत्र जप, मानस ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान है। ये साधना करने से अपने अंदर स्थित अपने आप की पहचान हो जाती है, आत्मदृष्टि होती है, परमात्मा आपको अपने में मिल जाते हैं। और फिर आत्मदृष्टि होती है तो कहते हैं बाहर भीतर एको लेखो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई।
अपनी पहचान हुई तो जो अंदर में आप देखे वो बाहर में भी देख करके पहचानिएगा कि वो परमात्मा ही परमात्मा सब जगह है। गुरु महाराज कहते थे जो आदमी भारत में सूर्य को पहचान लेगा वो अमेरिका जाके किसी से नहीं पूछेगा कि आकाश में क्या चमक रहा है, क्योंकि यही सूर्य अमेरिका में भी चमकेगा। पृथ्वी के किसी देश में जाइएगा यही सूर्य होगा। भारत में पहचान लिए हैं तो अमेरिका में पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही है। वैसे जो अपने अंदर के परमात्मा को अंतर्मुखी ध्यान करके माया आवरण छूट के पहचान लेता है, वो सब में सब जगह परमात्मा को पहचानता है। हम में, तुम में, खड़क खम में। लेकिन पहले हम में क्या बोला था? प्रहलाद को पूछा ना हिरण्यकश्यप तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तो कहा हम में। पहले हम में, खुद में के परमात्मा को पहचान लो, तब तुम में भी दिखेगा, खड़ब खम में सब जगह दिखेगा। तो पहले हम में, तो इसीलिए कहा कि पहले अपने में खोज लो, अपने अंदर वाले परमात्मा को पहचानोगे, वही परमात्मा सब जगह है जो आप में है। जैसे आकाश सब जगह है, घर के अंदर बाहर, वैसे वही सब में है, तो पहचान में आ जाएगा। तो परमात्मा की भक्ति ध्यान करने वाला ग्रेट लॉस, बहुत बड़ी क्षति हानि में जाने से बच जाता है। इससे बचने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ध्यान, सत्संग, खान पान की पवित्रता, मेल प्रेम का जीवन हो, बोली व्यवहार उत्तम रखिए, इसी में सबका भला। तो भगवान का स्मरण जहाँ होता है वो घर मंदिर, और जहाँ मंदिर होता है वहाँ सुख शांति रहती है। आश्रम में देखते हैं हम लोग, कुप्पा घाट में रोज 200-400 आदमी खाता है। कोई खेती करता है, कोई खेती है, 200-400 लोग खाते हैं। कहाँ से आता है? वो आश्रम है, वहाँ साधन भजन होगा। गुरु महाराज ने वहाँ सिद्धि पाई, उनकी वहाँ तो तप का बल है ही, जो वहाँ रह करके साधन भजन लोग करते हैं नियम से, उन सबका वहाँ पर सिद्धि काम करती है। तो अपने आप देखिए कि अपना पेट तो बहुत छोटी चीज़ है, 200-400 लोग रोज़ खाते हैं। आपके यहाँ 15 आदमी 5 दिन आए तो आपका हालत बिगड़ जाएगा। वहाँ रोज़ आते हैं दोनों टाइम, कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये है महिमा। तो अगर घर में भी वैसा सत्संग ध्यान सब लोग करने लगे तो आपका घर ही आश्रम की तरह हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, कभी कुछ घटने वाला नहीं होगा। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना यही है कि यह घर मंदिर बने, यहाँ सुख शांति विराजे, सब लोगों की मन बुद्धि अच्छी हो, सुख शांति में रहे। और आप सब लोगों के लिए भी मेरी गुरु महाराज से शुभकामना है। सबका शुभ हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।